नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जिसका नाम है परिश्रम ही पूजा। तो बच्चों यहाँ पे एक निबंध दिया गया है जिसमें लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है यह बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शब्द वाटिका देखेंगे, उसके बाद हम इस निबंध को शुरू करेंगे। तो राय मतलब क्या होता है बच्चों, सलाह या फिर अभिप्राय आप बोल सकते हैं। निसंदेह मतलब बिना किसी आशंका के। जुर्माना मतलब क्या होता है, आर्थिक दंड। कुश मतलब एक प्रकार की घास होती है। व्याकरण मतलब व्याकरण के जानकार। मुहावरा देख लो। घर चलाना मतलब क्या होता है, घर का खर्च उठाना। चलिए अभी पढ़ते हैं इस पाठ को। देखो क्या दिया गया है कि परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि परिश्रम ही क्या है, पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है ना। पूजा परमात्मा की होती है और इष्ट देव की होती है। परमात्मा मतलब भगवान, इष्ट देव मतलब किसी के इष्ट देव रहते हैं ना, कि ये हमारे इष्ट, जैसे राधा कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं। फिर मतलब दूसरे दूसरे भगवान रहते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये जो पूजा करने की बात है परमात्मा के इष्ट देव की, इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती। किसमें कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। मतलब अगर आलस्य मन रहेगा तो उसमें पूजा नहीं हो सकती। इतना आपको समझ में आया। चलिए, बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बड़े बड़े कर्म योगी हैं उन्होंने कर्म को ही पूजा माना है। किसको? कर्म को ही पूजा माना है, ठीक है। जो बड़े बड़े कर्म योगी हैं, जो कर्म को सर्वप्रथम मतलब उनका सबसे ज़्यादा महत्व वो किसको देते हैं, कर्म को देते हैं। और सही बात भी है, अगर आप कर्म नहीं करोगे, निष्क्रिय होकर के बैठे रहोगे तो क्या आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं। आपको, आपके हाथ पैर हैं, सब कुछ सुरक्षित है, तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। देखो, जो राष्ट्र होता है इसको चिंतन की आवश्यकता होती है, हाँ ये गलत नहीं है, ये तो सही बात है कि हाँ इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अगर देखा जाए तो परिश्रम की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बचपन से ही अगर आपके अंदर परिश्रम करने का अभ्यास है, ठीक है, आप आलसी नहीं हो, आप कर्म पे विश्वास रखते हो, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इस पे विश्वास रखते हो तो आपको यही सफलता की राह पर ले जाएगा, निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, अगर आपको आलस्य की आदत पड़ गई है, मतलब आप एकदम से आलसी हो गए हो, उठना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, तो आप समझ लो कि आप पतन की ओर जा रहे हो। मतलब अब आपका विनाश नहीं बोल सकते, मतलब आपका नुकसान होना तय है, ऐसा समझो, ठीक है। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता। मतलब अगर आप आलसी हो गए हो तो दुख से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। कहा गया है, क्या कहा गया है? आलस्यो ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो आलस्य है ना, ये मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आ रहा है? अगर आप आलसी हो तो समझ लो यही आलस आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपके अंदर परिश्रम करने की आदत नहीं है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो यही आपका सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन। ओके, तो आप सभी क्या करो? आलस्य का त्याग करो। आप में से अगर कोई आलसी है तो आप कर्मठ बनने की कोशिश करो कि हाँ हम आज दिन भर बैठे नहीं रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, कोई ना कोई काम करते रहो, है ना। आपको टाइम मिलता है ना रात को सोने का, तो रात में सोइए और दिन में काम करिए। समझ में आया? दिन भर पड़े रहना तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं ना। आप रात को भी सोते हो, दिन पे भी सोते हो, तो क्या मतलब है आपके जीवन का?
ठीक है, इसलिए आपको क्या बनना है, कर्मठ बनना है। चलिए आगे देखिए, सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है, उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सचमुच आलस्य जो है ये शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आ रहा है आपको? देखो ये जो आलस्य नाम की चीज़ है, मैंने तो बोल दिया कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये रहता कहाँ है? ये आपके शरीर में ही रहता है। सोचो, आपके पास ही आपका सबसे बड़ा शत्रु रह रहा है। ठीक है, तो जो आलसी रहेंगे उनके पास रहेगा, जो लोग कर्मठ हैं उनके पास नहीं रहेगा। तो ये जो आलस्य है ये शरीर में बसने वाला सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, वे केवल कहते हैं ना भक्त, उनको संत कबीर को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। ठीक है, तो वो केवल भक्त या फिर संत ही नहीं थे, वे क्या करते थे? अपने हाथों से कपड़ा भी बुनते थे। समझ में आ रहा है? वे परिश्रम को ही क्या मानते थे? पूजा मानते थे। तो देखा आपने, ये जो संत कबीर है ये भी परिश्रम में ही विश्वास रखते थे। ठीक है, परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, और ये जो परिश्रम है ना ये शारीरिक ही नहीं होता बल्कि मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में क्या होता है? आत्मविश्वास होता है, मतलब उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल कैसा होता है? मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, मतलब देखो आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि अरे हमारा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हम क्यों करें इतनी मेहनत। लेकिन आपका वो जो मेहनत है ना वो एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। आप बस उस काम में समझो, आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, आपको उस टाइम पे सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करने चाहते हो तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसमें आपको तकलीफ़ें तो आती हैं, लेकिन अगर आप उन सभी को झेल करके मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, पहले ऐसा हो सकता है कि आप असफल हो, लेकिन जब आप मेहनत करते रहोगे तो आप एक दिन उस लक्ष्य को ज़रूर पालोगे। ठीक है, एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। देखो क्या होता है कि एक बार एक विद्यालय मतलब स्कूल में परीक्षा का परिणाम मतलब रिजल्ट बताया जा रहा था। तभी एक बालक ने खड़े होकर के क्या बोला कि सर मेरा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तभी प्रधानाचार्य जी ने क्या कहा कि जिनके नाम नहीं बोले गए हैं वे बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण नहीं है, मतलब वे सभी क्या है? फेल है। जिनके नाम बोले गए वो तो पास है, लेकिन जिनके नाम बोले ही नहीं गए वे सभी क्या है? फेल है। ठीक है, बालक दृढ़ता पूर्वक बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। देखो बालक क्या कहता है? वो एकदम आत्मविश्वास के साथ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने जोर देकर के कहा कि नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम क्या हो? फेल हो। तो विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया तो जुर्माना 10 रुपये कर दिया गया। सुनिएगा, तो जो लड़का था ना, मतलब जो वो जिसने रिजल्ट के बारे में पूछा था, वो फिर भी नहीं बैठा। जब उसको बोला गया बैठने के लिए तो भी वो नहीं बैठा, तो उसके ऊपर 5 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया कि तुम नहीं बैठ रहे हो तो तुम 5 रुपये जुर्माना दोगे। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया, फिर से उसने निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। तब उसके ऊपर 10 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, और इसके बावजूद भी जो लड़का था वो तभी भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा, सर बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। ध्यान से सुनो, जो कक्षाध्यापक थे मतलब क्लास टीचर, उन्होंने भी कहा कि सर
ये बालक ठीक कहता है, ये फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। सुनिएगा क्या हुआ। इतने में क्या हुआ कि विद्यालय का बाबू मतलब जो टाइपिंग करने वाला था दौड़ा दौड़ा आया और माफ़ी मांगते हुए क्या बोला कि सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। और वो नाम किसका था? उसी परिश्रमी छात्र का था जो नहीं बैठ रहा था, जो कह रहा था कि सर ऐसा नहीं हो सकता, और उसके अंक क्या थे? सर्वाधिक थे, मतलब सबसे ज़्यादा थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वो जो बालक थे ना वो कोई नहीं बल्कि कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। समझ में आया आपको? वह बालक कौन थे? वह बालक थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। अभी चलिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तो व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। देखो व्याकरण के आचार्य कौन थे? कैयट, ठीक है, जो दिन भर आजीविका मतलब अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? दिन भर वो परिश्रम करते थे और रात्रि को जाग करके क्या करते थे? व्याकरण लिखा करते थे। समझ में आया? इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और इसकी वजह से क्या हुआ? जो उनका स्वास्थ्य था मतलब वो बीमार होने लगे, क्योंकि दिन भर वो काम करते थे और रात को जाग करके व्याकरण लिखते थे। सोने का तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था, तो इसके वजह से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, तब उनकी पत्नी ने आग्रह किया, क्या किया? आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? देखो क्या होता है, जो उनकी पत्नी थी उसने कहा कि आप समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपना काम करिए, मतलब व्याकरण का लेखन करिए, मैं घर का खर्च चला लूँगी। ठीक है, तभी जो व्याकरणाचार्य थे कैयट, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि तुम घर कैसे चलाओगी? तो जो उनकी पत्नी थी ना वह भी बहुत ही अधिक परिश्रमी थी। ठीक है, परिश्रम करने वाली थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कुछ की मैं रस्सियाँ बनाऊंगी, आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। तभी उनकी पत्नी ने क्या कहा कि जो कुछ की रस्सियाँ हैं, ठीक है, आश्रम की सीमा पर जो खड़ी कुछ हैं, ठीक है, उनकी मैं क्या करूँगी? रस्सियाँ बनाऊँगी। कुछ मतलब क्या होता है? एक तरह की ना घास होती है। ठीक है, तो उनकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं क्या करूँगी? कुछ की रस्सियाँ बनाऊँगी और आप एक दिन में जाकर के क्या करिएगा? साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा, घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए इससे अधिक समय, मतलब आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। समझ में आया आपको? देखो इनकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं रस्सियाँ बनाऊंगी कुछ की, आप ले जाकर के बेच आइएगा, इससे क्या होगा? हमारा घर का खर्च चल जाएगा और आपको व्याकरण लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। ठीक है, आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। व्याकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। देखो इसके बाद क्या होता है कि जो आचार्य कैयट थे उन्होंने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा ही होगा। जो व्याकरण मतलब व्याकरण के जानकार कैयट थे उन्होंने कहा कि वाह, अपनी पत्नी से कहा, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही क्या है? पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। सुनिएगा इसको, क्या लिखा है? श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है, मतलब मेहनत से ही सब कुछ मिल सकता है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। फिर आगे चलकर जो कैयट थे उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। मतलब आगे चलकर के भी विद्यार्थियों के बहुत काम आती है। कौन? वो व्याकरण की पुस्तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो परिश्रम होता है
ये क्या होता है? पूजा होता है। इसलिए आप सब भी परिश्रम करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रहे कि आगे बढ़ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो पीछे हैं उनको आप छोटा समझो, नहीं। जितना सम्मान आप पहले उनको देते थे उतना ही सम्मान आपको सफलता मिलने के बाद भी देना है, ठीक है। आपके अंदर क्या नहीं आना चाहिए? घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निबंध पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।